नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी का दीप एकेडमी पर। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा निबंध का टॉपिक है आतंकवाद एक अभिशाप, अथवा आतंकवाद और राष्ट्रीय अखंडता, अथवा आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या, अथवा आतंकवाद। अगर इन चार टॉपिक्स में से आपको आपकी परीक्षा में कोई भी मिल जाए तो आपको बिना सोचे समझे ये जो मैं बता रहा हूँ इसको लिख देना है। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर इन चार में से आपको कोई भी मिल जाए, आतंकवाद एक अभिशाप, आतंकवाद और राष्ट्रीय अखंडता, आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या, या फिर आतंकवाद, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने निबंध की ओर। तो सबसे पहले हम निबंध में लिख लेंगे रूपरेखा। रूपरेखा होगी हमारी, पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना, दूसरी होगी आतंकवाद के विभिन्न पहलू, तीसरी हेडिंग हो जाएगी हमारी भारत में आतंकवाद की समस्या, चौथा हो जाएगा आतंकवाद का निराकरण, और पांचवी हो जाएगी उपसंहार। इस प्रकार से पहले हम रूपरेखा बना लेंगे, फिर इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डालकर हम उसमें लिखेंगे, वह समय अतीत के गर्भ में विलीन हो गया जब भारत देश में शांति, प्रेम एवं भक्ति की पवित्र गंगा प्रवाहित होती थी। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि आज सारी दुनिया में संघर्ष, लूटपाट एवं हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है। आज आतंकवाद एक अभिशाप के रूप में सारे विश्व में व्यापक रूप से छाया हुआ है। ये हो गई हमारी प्रस्तावना। इस प्रकार से हमें प्रस्तावना लिख देनी है। दूसरी हेडिंग डालेंगे हम आतंकवाद के विभिन्न पहलू। तो लूटपाट, आगजनी, अपहरण, हत्याएं एवं विनाश इसके विभिन्न पहलू हैं। इस प्रकार से हमें लिख देना है। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हम भारत में आतंकवाद की समस्या। भारत में आतंकवाद की समस्या हेडिंग डालकर लिखेंगे उसमें, कुछ साल पहले पंजाब, पाकिस्तान एवं कश्मीर के नौजवानों को दिग्भ्रमित करके, दिग्भ्रमित का मतलब होता है दिशा से भ्रमित, अपने पथ से भटकाना, दिग्भ्रमित करके आतंक फैलाने का घृणित षड्यंत्र रचा गया। धार्मिक स्थानों को आतंकवादियों की शरण स्थली पंजाब में बनाया गया। देश का उन्नतिशील राज्य पंजाब आतंकवाद की घृणित त्रासदी झेल चुका है। पंजाब की भांति कश्मीर पर भी आतंकवादी आज अपनी गिद्ध दृष्टि जमाए हुए हैं। पड़ोसी राष्ट्र आतंकवाद के माध्यम से भारत को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो गई हमारी तीसरी हेडिंग, भारत में आतंकवाद की समस्या। इसी प्रकार से हमें लिख देनी है। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हम आतंकवाद का निराकरण। आतंकवाद के निराकरण में हम लिखेंगे, आतंकवाद का निराकरण आपसी बातचीत के द्वारा हल हो जाए तो वह अत्यंत ही उत्तम है। अन्यथा की स्थिति में इससे बलपूर्वक निपटना जरूरी है। आतंकवादियों को दंडित करने के लिए आधुनिक साधनों को प्रयोग में लाना नितांत आवश्यक है। संतोष का विषय यह है कि सरकार इस चुनौती का सामना दृढ़ता से कर रही है। ये हो गई हमारी आतंकवाद का निराकरण हेडिंग। इसके बाद अंतिम और लास्ट हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग होती है हमारी निबंध में। दो ही हेडिंग्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो होती है प्रस्तावना, दूसरी होती है उपसंहार। इन दोनों को लिखना बहुत ही जरूरी होता है। उपसंहार में हम लिखेंगे, हमारे राष्ट्रवासियों का यह परम पुनीत कर्तव्य है कि वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि ठहराएं, तभी देश की एकता एवं अखंडता मजबूत होगी। भारत विश्व को आज संदेश दे रहा है, भारत विश्व को यह संदेश दे रहा है कि हमें आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रवासियों के कर्तव्य है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि ठहराएं। यानी हमें अपने व्यक्तिगत हित को
छोड़कर राष्ट्र के हित यानी देश के हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए। इस प्रकार से हमारी ये हेडिंग भी समाप्त होती है और इसी के साथ हमारा निबंध भी समाप्त होता है। तो आपको अपने पेपर में इसी प्रकार से लिख देना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।